हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। यह हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है गोलमेज सम्मेलन। तो चलिए इस टॉपिक को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली। इसमें ए ऑप्शन आपका सही है। 27 मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता इस समय जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा और असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन कांग्रेस ने इसमें अपनी सहभागिता नहीं निभाई, यानी ये इसमें भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख जो लोग थे उनका नाम था तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जीना, होमी मोदी, एम आर जयकर, मुंजे, भीमराव अंबेडकर और सुंदर सी मजेठिया आदि लोग जो थे इस सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो स्टेटमेंट है यानी कथन है सही नहीं है? तो देखिए ये 1930 में आयोजित हुआ था, ये तो सही है, लेकिन जो सही नहीं है उसको आपको ऑप्शन चूज करने हैं। बी जो स्टेटमेंट है, इससे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, तो ये भी तो सही है, और इसका आयोजन लंदन में हुआ था, ये भी सही है। लेकिन डी जो ऑप्शन है इसमें आपका डी करेक्ट ऑप्शन होगा, जो सही नहीं है। ये कांग्रेस इसमें दिया कि इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभाग किया था, या मतलब कि देखिए कांग्रेस जो था इस सम्मेलन में अपना सहभागिता नहीं निभाई थी, यानी इसने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो डी आपका सही जवाब है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो बताइए, केटी पाल ने किया था। सेंट जेम्स महल लंदन में है। इसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में संपन्न हुआ था इस महल में, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व केटी पाल ने किया था, और इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया था, और इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो 1930 में। और 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, इनका आपको नाम बताना है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में देखिए गांधी जी ने भाग लिया था, सरोजिनी नायडू ने भी भाग लिया था, और मदन मोहन मालवीय ने भी, यानी आपका सी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसके बारे में एक पॉइंट देख लेते हैं। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। इसके अलावा सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। 6 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। और 7 नंबर क्वेश्चन है, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में किसमें महात्मा गांधी उपस्थित हुए थे? तो याद रखिएगा द्वितीय, बी आपका सही जवाब है। और 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कथन ए कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ था, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। और कारण आर कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे सम्मेलन गोलमेज सम्मेलन 1932 में भाग लेना अंतर्निहित था। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन सही है, ए गलत है और आर सही है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्नलिखित बातों को स्वीकार किया। गांधी जी द्वारा जो निम्नलिखित बातें स्वीकार की गई थी, इसमें पहला था सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। दूसरा, कांग्रेस निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। और तीसरा इसमें जो बातें कही गई, कांग्रेस ब्रिटिश
सामान का बहिष्कार नहीं करेगी और गांधी जी पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों के बारे में जांच की मांग नहीं करेंगे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, इसलिए ए गलत हो जाता है और आर सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की थी? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, आपका बी ऑप्शन सही है। और 10 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे, कहां पे ठहरे हुए थे? तो ये देखिए किंग्सले हॉल में ठहरे हुए थे, आपका बी करेक्ट आंसर है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चला था। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी जी ने कांग्रेस के एक मात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में शिरकत किया। गांधी जी एस राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे थे और लंदन के किंग्सले हॉल में ये ठहरे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उस जहाज का नाम क्या था बताइए? तो देखिए इसमें जो है एस राजपुताना ए दिया गया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है और ऊपर में इसके बारे में डिस्कस किया था और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? तो देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका सही जवाब होगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था। यह सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर से 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था, यानी 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक यह सम्मेलन लंदन में चला था और इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया, किंतु गतिरोध के कारण सम्मेलन जो है 1 दिसंबर को समाप्त घोषित कर दिया गया और गांधी जी को लंदन से खाली हाथ वापस आना पड़ा। स्वदेश पहुंचने पे गांधी जी ने कहा, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचा होने नहीं दिया और उसके सम्मान के साथ जो है समझौता नहीं किया। 13 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से जो है मतलब भारत लौटे थे? तो ये लंदन से खाली हाथ वापस आए थे, ये आपका सही है। और 14 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर जो है असफल रहा बताइए? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पे जो है यह असफल हो गया था, ये आपका करेक्ट आंसर है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एक मात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। यह सम्मेलन जो है सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह से असफल हो गया। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। अंतः सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पे जो है गतिरोध के कारण यह सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को जो है समाप्त घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भीमराव अंबेडकर थे, ये आपका सही जवाब है। भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है सम्मिलित हुए थे, याद रखना है, ये एकमात्र भारतीय थे जिसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन में शिरकत किया। और 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो सेम क्वेश्चन है, आपको पता है भीमराव अंबेडकर है। और 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1930 से 32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्राय प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है, उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि इसमें आपको बताना है क्यों गलत होगा। पहला जो है इसमें ए स्टेटमेंट, इसमें से 2 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया। बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया उन्होंने पूरे भारत का ही नहीं वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व किया था। और सी है, ब्रिटेन की लेबर पार्टी सम्मेलन में बीच में ही हट गई थी, यानी कहने का मतलब ब्रिटेन की लेबर पार्टी जो है सम्मेलन के बीच में से ही हट गई थी और सम्मेलन की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण हो गई थी। और डी है, ये 3
अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। तो देखिए इसमें आपका डी सही आंसर होगा। इसमें करेक्ट आंसर है आपका प्रथम द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है वस्तुतः 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुआ था। एक ही सम्मेलन के 3 सत्रों को 3 अलग अलग सम्मेलन कहा जाना जो है गलत होगा। गोलमेज सम्मेलन भारत में राजनीतिक सुधारों और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर वार्ता के लिए बुलाया गया था, इसलिए सही विकल्प आपका डी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किसका प्रतिनिधित्व जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? तो देखिए इस कहने का मतलब कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधित्व निभाया था, यानी इसने इसमें भाग लिया था। तो आपका सही जवाब होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और इसके बारे में ऊपर में भी डिस्कस किया था, फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग और राजवाड़े के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला और इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार जो है किया। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन का जो डेट है याद रखना है, कब कब हुआ था और किस में कांग्रेस भाग लिया था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था? तो देखिए सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया है जो ऊपर में डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था। और 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। पहला है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी। दूसरा स्टेटमेंट है, पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए जो है विशेष उपबंध रखे गए थे। और तीसरा स्टेटमेंट है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो देखिए इसमें जो आपका सही विकल्प है डी है, तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा डी आपका सही है, यानी कि तीनों स्टेटमेंट इसके बारे में जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखना है और एक दो बार रिवीजन कर लेना है। फिर से हम लोग देख लेते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है इसमें डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की जो है मांग रखी थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। पूना पैक्ट में प्रावधानित था कि स्थानीय निकायों के चुनाव या लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए दलित वर्गों के सदस्यों के लिए कोई निर्बंधन आरोपित नहीं किए जाएंगे। इनमें दलित वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व के लिए यानी लोक सेवा में नियुक्ति के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताओं के अधीन रहते हुए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और इस प्रकार प्रश्नगत तीनों कथन सही है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट 1932।